आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हो या कोई बिजनेसमैन हो, आप कोई कम पढ़े लिखे इंसान हो या बहुत हाई वेल एजुकेटेड इंसान हो, या आप अमीर हो या गरीब, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन अगर आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं, ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आप सामने वाले को इंस्पायर कर सकते हो, सामने वाले को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो, अपनी बात बेहतर अंदाज में उस तक पहुंचा सकते हो। लेकिन अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है तो ना तो आपके पास ये एबिलिटी होगी कि आप किसी सामने वाले शख्स से बात कर सको, और ना आपके पास ये एबिलिटी होगी कि आप अपनी बात उसको क्लियर वे में समझा सको। जो आप चाह रहे हो बताना वो आप क्लियरली नहीं बता सकते। तो इस बात से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कॉन्फिडेंस हमारी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखता है। आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि ऐसा बंदा जिसमें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है तो लोग उससे बात करना ज़्यादा पसंद करते हैं एज़ कम्पेयर टू उस बंदे से जिसमें इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ जिनको इम्प्लीमेंट करके, और इस वीडियो को एंड तक देख के आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी कि जो आप अपनी पर्सनालिटी के अंदर अगर शामिल करो तो मे बी आप में काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आ सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात प्रैक्टिस, कि आपको उन चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं कि एक दफ़ा में ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो जिस चीज़ की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा वो आपको इन्हांस करती है। तो ट्राई करो कि इस वीडियो में जितनी भी बातें मैं आप लोग को बता रही हूँ वो आप अपनी पर्सनैलिटी के अंदर शामिल करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कॉन्फिडेंस लो और हाई किस वजह से होता है। तो कॉन्फिडेंस के लो होने की वजह और हाई होने की वजह हमारे आसपास के लोग और हम जिन लोगों से मिलते हैं उनका बहुत ज़्यादा अहम किरदार होता है उसमें। अगर कोई बंदा आपको बहुत ज़्यादा डिग्रेड, आप कोई भी काम करते हो, कोई बंदा आपको बहुत डिग्रेड कर रहा है या आपके किसी काम को जो है वो पसंद नहीं कर रहा, या कुछ ऐसे कमेंट्स पास कर रहा है कि जिसकी वजह से आप डिग्रेड होते हो, तो ये चीज़ें काफ़ी मैटर करती हैं आपके कॉन्फिडेंस को गिराने में। लेकिन अगर आप कोई काम करते हो और आपके पेरेंट्स वगैरह उसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, कि भले वो काम आपने इतना अच्छा ना किया हो लेकिन आपके पेरेंट्स उसको बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके टीचर्स आपको सिखा रहे हैं बहुत बेहतर अंदाज में कि बेटा वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया लेकिन आप इससे ज़्यादा अच्छा कर सकते हो, तो वो ये चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस रखती है आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने में, उसको बढ़ाने में। कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये कि आपने ये सोचना है, अपने जहन में ये बात बिठा लें कि आई एम द बेस्ट। भले आप बेस्ट हो या नहीं, लेकिन आपको ये सोचना है कि आई एम द बेस्ट। जो क्वालिटीज़ मेरे पास हैं वो मे बी दूसरे सामने वाले बंदे में ना हो। आपको कोई चीज़ लग रही है कि सामने वाले बंदे को ये चीज़ आती है और मुझे ये नहीं आता, तो आपका कॉन्फिडेंस गिरेगा। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मुझे ये तो नहीं आता, तो कि चलो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ें आती हैं जो कि सामने वाले बंदे को नहीं आती, तो ये चीज़ आपके कॉन्फिडेंस में जो है वो इजाफा करती है। और आप ये सोचो कि मुझे जो आता है इट्स इनफ, मैं उसको और ज़्यादा सीखूंगा और आगे लेकर चलूँगा, लेकिन आई एम द बेस्ट। जब आप ख़ुद को बेहतर समझने की कोशिश करोगे तभी सामने वाला आपको बंदा बेहतर समझेगा। और जब आप खुद को खुद ही डिग्रेड कर लोगे तो सामने वाले बंदे को क्या पड़ी है कि वो आपको ऊपर उठाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपने तकब्बुर करना स्टार्ट कर देना है या गुरूर करना स्टार्ट कर देना है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर इसका मतलब मैं गुरूर या तकब्बुर में नहीं ले रही। आपने सिर्फ ये देखना है कि मेरे पास जो क्वालिटी है अल्लाह का शुक्र है मैं उनको यूज़ करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ या आगे बढ़ सकती हूँ। आपने ये बात सुनी होगी कि हमारी बॉडी में कुछ पार्ट्स ऐसे हैं कि जिनको आप अगर पुश करते हो या जिनको अगर आप मसाज वगैरह करते हो तो वो आपकी बॉडी में काफ़ी जो है वो उसके असरात होते हैं। तो आप एक साइंटिफिक स्टडी के मुताबिक आपकी जो हैंड है, जो राइट हैंड है, उसकी जो सबसे छोटी वाली फिंगर है, उसका जो आपका ऊपर वाला टॉप का हिस्सा है, अगर आप उसको सुबह उठते ही प्रेस करो, मतलब 5 मिनट्स तक अगर आप उसको प्रेस करते रहो, तो एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग वो आपकी बॉडी में, आपके दिमाग में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करती है कि जिसकी वजह से आपका कॉन्फिडेंस हाई होने में आपकी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये ट्राई करके ज़रूर देखना। ये मैं नहीं कह रही, ये एक साइंटिफिक स्टडी के अकॉर्डिंग ये बात प्रूव है कि अगर आप अपने हाथ की सबसे छोटी वाली फिंगर को प्रेस करते हो सुबह उठ के 5 टाइम्स, तो ये हेल्प करती है आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ करने में। यहाँ पर जो नेक्स्ट टिप मैं आप लोगों को देने वाली हूँ वो ये कि डोंट स्पीक टू फास्ट। ज़्यादा तेज़ ना बोलें, ज़्यादा जल्दी ना बोलें।
इतनी स्पीड से बोलें कि सामने वाले को आपकी बात क्लियरली समझ आ सके। मे भी बहुत सारे लोगों का जो एसेंट होता है, जो अंदाज़ होता है बोलने का, वो इस टाइप का होता है कि वो काफ़ी जल्दी बोलते हैं। मेरी भी आदत है कि मैं काफ़ी जल्दी बोलती हूँ। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इस बात पे कहा है कि आप बहुत जल्दी बोलती हैं। लेकिन आप ट्राई करें कि आप अपनी बात को इस अंदाज़ में कहें कि सामने वाले को आपकी बात क्लियरली समझ आ सके। आप अपनी बात को स्लो उस तक पहुंचाने की कोशिश करें और बेहतर अंदाज में। ये बात अगर आप लोग रियलाइज़ करो कि कोई भी ऐसी बात जो आपको किसी बंदे की पसंद आई हो, तो उस बंदे ने हमेशा उस बात को स्लो कहा होगा। ये नहीं कि बस एक रवानी में एक सेंटेंस बोलकर चला गया, ऐसा नहीं होता। अगर आपको किसी की कोई भी बात पसंद आती है तो आप इस बात को हमेशा नोटिस करना कि वो बात उस बंदे ने काफ़ी स्लो अंदाज में कही होगी। तो आपने भी यही करना है कि अगर आप कहीं भी जा रहे हो, किसी से भी बात कर रहे हो, तो वहाँ पे पुरसुकून अंदाज में बिल्कुल रिलैक्स होकर सोच समझ कर क्या बोलना है मुझे, आप स्लो उस बात को कहो। तो उसकी वजह से आपके कॉन्फिडेंस में भी इंक्रीमेंट होता है, साथ में आपको सोचने का मौका भी मिलता है कि हाँ मुझे क्या बोलना है। अगर आप बहुत जल्दी बोलते हुए चले जाओगे तो आप ना सोचोगे ना समझोगे, बस आपके मुँह से क्या निकल रहा है आप बस बोलते जा रहे हो, जिसकी वजह से बाद में आप खुद भी सोचते हो कि मैंने क्या कह दिया। तो ये चीज़ होती है जो आपके कॉन्फिडेंस में काफ़ी अहम किरदार अदा करती है। यहाँ पर जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये कि आई कांटेक्ट आपने बनाकर रखना है। अगर आप देख रहे हो ना कि सामने वाला बंदा मुझसे बात कर रहा है, तो आपने उसकी आंखों में देखना है। ये नहीं कि आप इधर उधर देख रहे हो। अगर आप इधर उधर देखोगे इट मीन्स कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत लो है। लेकिन अगर आप उससे आई कांटेक्ट करके बात करोगे तो उसको भी रियलाइज़ होगा कि हाँ ये मुझसे कॉन्फिडेंटली बात कर रहा है। तो इस चीज़ में जब आप प्रैक्टिस करोगे, स्टार्टिंग में नहीं होता, मे बी आप किसी क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, मे बी आप कोई ऑफिस में प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वहाँ पे बहुत सारे लोग आई कांटेक्ट नहीं करते। लेकिन आई कांटेक्ट बहुत ज़्यादा जो है वो मेजर किया जाता है इस चीज़ में कि कॉन्फिडेंटली अगर आपने बात करनी है तो आपने आई कांटेक्ट वहाँ पर रखना है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको नहीं हो रहा, कि आपसे नहीं किया जा रहा, लेकिन आप उस चीज़ की स्लो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को जितनी भी बातें बताई, इसको सिर्फ और सिर्फ सुन लेने से और सोचने से कि हाँ मैं इसको इम्प्लीमेंट कर लूँगा या कर लूँगी, कौन सी इतनी बड़ी चीज़ है, इससे काम नहीं चलेगा। आपने क्या करना है, इन पॉइंट्स को अपने पास नोट डाउन कर लो। इस वीडियो को अच्छे से क्लियरली समझो। मैंने कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उनको आप क्लियरली समझो और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। आई होप आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़रूर इंक्रीज़ होगा, आप ज़रूर कॉन्फिडेंटली बात करना स्टार्ट कर सकोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।